मिथुन राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो बिल्कुल साधारण नहीं है और इस वीडियो के थंबनेल पर लिखी एक एक बात को ध्यान से समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जो समय आपके सामने आकर खड़ा हो चुका है वह एक समय ही नहीं, एक साथ 3 बड़ी घटनाएं आपके जीवन में कई पुराने राज खोल सकती है। थंबनेल में आपने देखा है पाप का घड़ा भर चुका है और साथ में लिखा है एक साथ 3 बात घटना होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ बात केवल डराने की नहीं, बात उस परिवर्तन की है जो अब तक शुरू हो चुका है। जब इंसान कर्मों का हिसाब उनके सामने आने लगता है तो कुछ लोगों ने अपनी जितना कमजोरी समझा, जितना दबाने की कोशिश की, जितना आपने धैर्य फायदा उठाया, अब वही परिस्थितियां उनके सामने अलग रूप लेकर खड़ी हो सकती है। ऐसा लग सकता है जैसे अचानक वातावरण बदल गया हो, जैसे जिस व्यक्ति को बात में अब आपको परेशान करनी है उसकी ही सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगेंगे। हो सकता है रहस्य यह है कि आने वाला समय बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देगा, लेकिन उसके भीतर घटनाओं की ऐसी सिंग्र चल सकती है जिसे देखकर आपका मन भी कह उठेगा कि आखिर यह सब एक साथ कैसे हो रहा है। दोस्तों, कुछ संकेत ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान शुरुआत में नज़रअंदाज कर देता है, लेकिन जब वही संकेत एक के बाद एक जुड़ने लगते हैं तो समझ आता है कि कहानी बहुत पहले से तैयारी हो रही थी। आपके जीवन में भी कोई ऐसी बात चल रही है जिसे लेकर आपका मन बार बार बेचैन हो रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे व्यवहार में अचानक बदलाव आया है, कोई ऐसी परिस्थिति जहां आपको बिना वजह दोष दिया गया है, अपमानित किया गया है, आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझ लिया गया है। तो इस पूरे संदेश को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आगे की बात उसी रहस्य से जुड़ी हुई है जहां सबसे डरावनी बात यह नहीं है कि कोई घटना घटेगी, बल्कि डरावनी बात यह है कि 3 अलग अलग दिशाओं से आने वाली खबरें एक दूसरे से जुड़ी महसूस हो सकती है। पहला खबर ऐसी हो सकती है जो आपको चौंका देंगी, दूसरी खबर किसी व्यक्ति की अच्छी चेहरा आपके सामने ला सकती है और तीसरी खबर आपके जीवन में किसी पुरानी उलझन बिल्कुल नई दिशा दे सकती है। जिस इंसान ने सोचा था कि चाल कभी सामने नहीं आएंगे, वही व्यक्ति आपके ही शब्दों को अपने ही कर्मों के घेरे आता दिखाई दे रहा है। इसीलिए दोस्तों, इस समय सबसे ज़रूरी है कि अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, हर बात एक किसी के साझा न करें, अपनी अलगी चाल किसी के सामने खोलकर न रखें, क्योंकि जब भाग्य करवट लेता है तो सबसे पहले उन संकेतों बेचैनी बढ़ती है। आपकी प्रगति देखकर भीतर ही भीतर परेशान होते रहते हैं। आपके आसपास कोई व्यक्ति हो सकती है जो बहुत अपना बनकर बात करता है, लेकिन भीतर से आपके लिए बिल्कुल अलग भावना रखता है। उसकी पहचान उनके शब्दों में नहीं बल्कि उनके व्यवहार से होगी। वह आपकी खुश होने का अभिनंदन नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही आपके जीवन में कोई अच्छी खबर आएंगे उसके चेहरे रंग बदल सकता है। दोस्तों, याद रखिए, हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता और हर शांत रहने वाला व्यक्ति कमज़ोर नहीं होता। आपने बहुत कुछ सहकर अपने आप को संभाला है, कई बार अपने मन की दबाई हो, कई बार दूसरों के लिए पीछे हटे हैं और कई बार ऐसा भी हुआ है जब आपको लगा होगा कि आपके साथ ऐसी क्यों हो रही है। लेकिन अब जो समय आने वाली है उनकी पुरानी कहानी दोबारा उसी के रूप में चलती हुई दिखाई देगा। यहाँ से परिस्थितियाँ में ऐसे मोड़ ला सकते हैं, आपको अपने पुराने फैसलों को नया परिणाम देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि जितना हो सके उतना आप सावधान रहें। पाप का घड़ा भर चुका है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ही सिर्फ बिल्कुल गलतियां हैं। गलतियां हर व्यक्ति के साथ होता है और हर व्यक्ति को अपने ही कर्मों के परिचाद में पछतावा होता है, परंतु जो व्यक्ति संभल कर सीख लेता है वही व्यक्ति हर जगह पर विजय प्राप्त करता है।
सबसे पहले आपको मंगलवार का सर्व प्रभावशाली उपाय ध्यान से सुनिए। मंगलवार की सुबह स्नान करके साफ लाल या नारंगी वस्त्र धारण करें और हनुमान जी के मंदिर जाकर उनके चरणों में सिंदूर और चमेली तेल का अर्पित करें। इसके बाद घी का दीप जलाकर शांत मन से हनुमान जी के सामने बैठे 11 बार सरल मंत्र बोलें। ओम हनुमते नमः बोलते समय अपनी मनोकामना मन में रखें, किसी के अहित की कामना बिल्कुल न करें। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें और शांत अंत में हाथ जोड़कर कहें, हे बजरंगबली, मेरे जीवन में भय, नकारात्मक और समस्याओं को दूर कीजिए, मुझे सही मार्ग चलने का शक्ति दीजिए। दोस्तों, इस उपाय को मंगलवार के दिन श्रद्धा करने के बाद कोशिश करें कि दिन भर क्रोध, विवाद, कटुवाणी से दूर रहें। यही छोटी सावधानी इस उपाय को सभी समर्थक बना सकती है। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम 3 बार जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक करें। अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।